बाहर कंट्री में जाते हैं वैसी फीलिंग आ रही है? सर मैं अपनी शायद एजुकेशन लाइफ पूरी मैंने दिल्ली स्पेंड करी है। नहीं। ठीक है, वहाँ से मैं जो एक चीज़ पिकअप कर पाया था ना, वो ये थी कि लोग थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने में हम लोग पीछे रहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर मैंने अंदर विजिट करा तो यहाँ पर जैसे कि छोटी टेबल लैंप के पास लाइटें हैं। जी। हर एक भाई कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसको रीडिंग नहीं करनी होती, कोई आदमी ऐसा होता है जिसको रीडिंग करनी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो टेबल लैंप तक का ध्यान दे रखा है। जी। उसके बाद अगर आप कभी भी रूम सर्विस से पानी मंगाते हैं, आप जी। आमूमन तौर पे 10 साढ़े 10 बजे पानी मंगाते हैं गर्मियों के टाइम पे, जी। आगे जाकर जी वो एक डेढ़ घंटे में आधे पौने घंटे में पानी गर्म हो जाता है। तो सर मिनी फ्रिज भी दे रखा है। तो जी। मैं इस फ्यूचरिस्टिक सोच से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। बिल्कुल। साथ ही इन्होंने लेजर एक्टिविटीज़ के लिए मैंने जब अभी विजिट किया तो ये बताया कि 4K प्रोजेक्टर है, जी, जी। जिसमें आपका फुल टू एंटरटेनमेंट का पूरा प्लान है। आप बिल्कुल। मैचेस वगैरह देख सकते हो, कोई बोर्ड मीटिंग हुई है, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मैं इम्प्रेस इस चीज़ से हूँ कि जी पैसा बहुत से लोग इन्वेस्ट कर सकते जी। हैं, पर जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो भी प्रॉब्लमैटिक है। रिक्वायरमेंट है बट विजन आपका क्लियर नहीं है, वहाँ आप डालोगे तो भी प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ सर इतना बैलेंस्ड अप्रोच देख के मैं सच में बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अप्रोचेबल सी चीज़ें हैं, लाइटें हैं, टेबल लैंप्स हैं, मिनी फ्रिज है, हर वो छोटी चीज़ जिसकी आमूमन तौर पे ज़रूरत पड़ती है पर नज़रअंदाज कर दी जी, जाती है। जी। तो मैं उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। ये पैसा वसूल जगह है जी, बहुत ही पैसा वसूल जगह है। थोड़ा-सा देखो, बीइंग इन हरियाणा ऑल्सो जी, जी, जी। आजकल भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ जी। चुका है। हमारे जो शहर दिल्ली को टच करते हैं, वहाँ भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। कहने को तो जी हरियाणा ही है, वही खेती है, वही सब कुछ है। बट ये जिस तरीके का एनवायरनमेंट है ना, बालकनी से आप व्यू लेंगे, प्रेसिडेंशियल स्वीट से आप जो व्यू लेंगे, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बहुत ऐसा रिप्लेनिशिंग सा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा लगता है आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ, ना तो आपने शायद हरियाणा के आसपास एरिया की मैं बात करूँ, आपने ऐसी जगह देखी नहीं होगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। खूबी क्या है? प्रकृति चारों तरफ जो आप नज़ारा देख रहे हो, प्रकृति का ऐसा नज़ारा, वो खुली हवा के अंदर आप सांस ले सकते हो, जिस खुली हवा के लिए लोग जो है तरसते हैं। ऐसा रिसोर्ट, मैं नाम भी आपको बता दूं, ऊपर आप देख सकते हो, रॉयल डिलाइट रिसोर्ट, मदीना गांव के अंदर। आपने देखा होगा रेडियो स्टेशन है, बिल्कुल आकाशवाणी केंद्र के बिल्कुल सामने। लोकेशन भी ऐसी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ आप पहुंच सकते हो। और अब हम बात करें रिसोर्ट की, ऐसा रिसोर्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने गारंटी है हरियाणा के आसपास एरिया में कहीं नहीं देखा होगा। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे, चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली हरियाली। इसके अंदर खूबसूरती क्या है और क्या कुछ खास रिसोर्ट के अंदर लेके आए हैं, जो यहाँ के ओनर है वो पूरा का पूरा इसके बारे में अपने को डिटेल बताएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए वाकई जो है खुशी की बात है, क्योंकि हरियाणा के अंदर और ऐसे लोकल एरिया के अंदर इस तरीके की चीजें आना अपने आप में जो है काबिल तारीफ है। अरविंद जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जो एफर्ट आप लोगों ने किया, आज उसका परिणाम जो है सबके सामने आया है। और कहीं ना कहीं इस रिसोर्ट के अंदर जब मैं पहुंचा तो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या और किस तरीके से सोच आई। कभी सोचा नहीं कि इतना बड़ा, इतना पैसा खर्च के करके इतना खूबसूरत रिसोर्ट आप बनाने जा रहे हो, और वो भी गांव के अंदर। किस तरीके से इसको आगे लेके जाने की तैयारी है? इसको अभी आगे और नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। अभी पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसको पहले हमारे दिमाग में ये विजन आया क्योंकि हम लोग भी बाहर ट्रैवल करते रहते जी, हैं। जी। तो हम देखते हैं कि जब भी कभी इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में कहीं ऑफिस के काम से जा रहे हैं, कहीं तो होटल्स में रुकना पड़ता है, इतनी भीड़ वहाँ पे। तो पहले तो मन में ये आ जाता है कि घर की तरफ वापस चल दो, जी। इससे बढ़िया हम होटल में रुके। तो वहाँ से ये विजन आया कि लोग तरस रहे हैं, त्राही त्राही हो गए हैं आज के इस युग में। अगर आप देखोगे तो इतनी नेचुरल चीज कुछ बनाए कि लोगों को मन को सुकून मिले। लोगों लोगों के पास आज के दिन ऐसी जगह में लोग आना चाहते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से ये विजन हमारे सामने आया और हमने ये रिजॉर्ट बनाया फिर। अरविंद जी, एक सवाल और आपसे रहे, उसके बाद जो है अंदर की जो लोकेशन है, जो लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरती बाहर से ही दिखाई दे रही है। मेन मोटो जिस तरीके से हम बात करते हैं, किसी भी चीज को स्टार्टअप में हम लेके चलते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए तीन चीज, चार चीजें अहम होती है। और रिसोर्ट की बात करें, रेस्टोरेंट की, फुटफॉल, क्योंकि क्राउड होना, और फिर वहाँ की जो लोग की पेइंग कैपेसिटी। आपको लगता है यहाँ गांव के अंदर आप ये रिसोर्ट बना के किस तरीके से, या फिर कहीं ऐसा टाइप कि आपको लगता है कि फॉरेनर वगैरह यहाँ पहुँचने वाले किस तरीके से?
एक्चुअली हमारे प्लान में यही है, हम हर तरीके की ऑडियंस को यहाँ पे कैटर करना चाह रहे हैं, चाहे उसमें गरीब से गरीब आदमी भी आ सकता है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो फॉरेनर्स भी आएँगे, हमारा कॉर्पोरेट टाई-अप्स भी रहेंगे। तो जैसे देखेंगे रोहतक के आस-पास या एनसीआर में, दिल्ली, तो आज के दिन गुड़गाँव, दिल्ली में यहाँ से जस्ट हार्डली 1.5 घंटे की ड्राइव है मैक्सिमम दिल्ली से, राइट? तो वहाँ के लोगों को आजकल क्या है कि वीकेंड पे 2 दिन होते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम ऐसी जगह जाएँ जहाँ नेचुरल चीज़ देखने को मिले, आस-पास खेत हों, नेचुरल हवा हो, नेचुरल पानी हो वहाँ पे, तो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिले। तो उनके पास गाड़ियाँ तो आज के दिन हर आदमी के पास है, तो वो उनका तो एक रहेगा ही रहेगा, साथ-साथ यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स रहेंगी। तो आज के दिन हर कोई आदमी सोचता है कि यार मेरी बेटी की शादी या मेरे भाई की शादी या मेरी बहन की शादी ऐसी अच्छी जगह पे हो, जहाँ पे अ, मेरे पास रूम्स भी हों, स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज़। तो बेसिकली हमारे यहाँ अगर कोई आदमी अपना हॉलिडे प्लान करके आता है, वेकेशन, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है स्टेकेशन। तो वो एक नया एक फेमस टर्म है स्टेकेशन। उसमें लोग क्या होता है कि दिल्ली, गुड़गाँव के लोग सोचते हैं कि मैं 5 दिन काम करूँ, 2 दिन मुझे ऐसे मिल जाएँ कि मैं यहाँ से बैग उठाऊँ, अपनी बीवी को, बच्चों को साथ में लूँ और कहीं पे जाके 2 दिन बोरिया बिस्तर, ना मेरी बीवी को खाना बनाना पड़े। तो यहाँ 2 दिन पूरा एन्जॉय उनका रहेगा। वो बिल्कुल बोर नहीं होंगे, नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट होंगे और पूरा एन्जॉय कर पाएँगे वो। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, पूरा का पूरा नज़ारा आपको दिखाएँ। मैं बोलूँगा पूरी। अच्छा अरविंद जी, जिस तरीके से एक बार चलते-चलते बात कर लें? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बात की डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में थोड़ा-सा, क्योंकि लोकल एरिया में तो हमें जो है आस-पास का जो फुटबॉल है, यहाँ के लोग जो है गाँव के, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल। है? क्योंकि उन्हीं से जो है हमारा भाईचारा भी है, और वो बिल्कुल, जब बिल्कुल। आएँगे तो हमारे यहाँ की जो रौनक जो है उसमें 4 चाँद तभी लगेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग में लोग जो आजकल जो है डेस्टिनेशन वेडिंगों पे जाते हैं उनको पता है, लेकिन आस-पास के लोकल एरियाज़ के लोग जो है अभी भी नहीं समझ पाते। उनको हम लोग थोड़ा-सा अगर कहें तो बता दें। देखो, हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये है बाहर वालों के लिए, जो सोचते हैं घर से इतनी दूर। तो मेन टारगेट ऑडियंस रहेगा अपना रोहतक और आसपास के सिटी प्लस गुड़गाँव, दिल्ली के लोग या मुंबई से भी आ सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गाँव के लोगों को यहाँ पे कैटर, क्योंकि उन्हीं से हम बने हैं। हमारा तो ये मानना है कि हम गाँव से उठे हैं और गाँव के रूट से जुड़े हुए हैं हम अभी भी। हमारी सोच भी वही है कि गाँव के लोगों गाँव में हमारे कोई शादी होगी, डेफ़िनेटली बहुत खुश फ़ील करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है उनका। या तो कहीं न ऐसा कहीं अरविंद तो जी, जैसे कि हम अंदर आ चुके हैं, मेन गेट रहेगा ये हमारा, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स रहेंगे हमारे। कोई भी गेस्ट आता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी पूछेगा कि भई हाँ, क्या है? उससे जो भी इंक्वायरी, उसके बाद में, क्योंकि गेस्ट की सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है आज के दिन। उसके बाद हम जैसे एंटर करते हैं तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। जिस गेस्ट ने आना है, इंक्वायरी करनी है कि आपके यहाँ क्या-क्या सर्विसेज़ हैं, रूम्स कैसे हैं, चार्जेज़ क्या हैं, तो वो यहाँ आए, रिसेप्शन पे अटेंड होगा गेस्ट। उसके बाद यहाँ से बैरिकेडिंग रहेगी, तो जिस गेस्ट ने अंदर चेक इन कर लिया, वो अंदर आ जाएगा। रिसेप्शन के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं अलग-अलग तरीके के पेड़ हमने लगाए हुए हैं, जो फैंसी पेड़ भी हैं, देसी पेड़ भी हैं इसमें, फ्रूट्स। तो यहाँ से हमने रिज़ॉर्ट में एंट्री कर ली है, राइट? तो इधर से पाथवे रहेगा, फिर हम आ जाते हैं इधर। मैं आपको लॉन दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लॉन, इतना बड़ा लॉन आपने नहीं देखा होगा। तो ये वेल मेंटेन्ड पार्क है, जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। फिर यहाँ पे शो हो सकते हैं, कोई भी स्टेज शो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शादियाँ भी होंगी, जैसे यहाँ पे अपने स्टॉल लग जाएँगे, तो ओपन गैदरिंग में यहाँ पे शादियाँ होंगी, या कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे 400-500 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं कम से कम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतना लंबा लॉन है यहाँ पे और बिल्कुल ग्रीन और वेल मेंटेन्ड है। अरविंद जी, वो उस तरफ भी कुछ ना कुछ शायद आपने कुछ खास बनाया है जो बिल्कुल, वो कॉर्नर बिल्कुल के एक अंदर, उसके बारे में भी? हाँ, वो एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, जी, जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। जी, जी, ये हमारा है मड हाउस। जी, बेसिकली जैसे कि हमारे रिज़ॉर्ट में है द रॉयल डिलाइट रिज़ॉर्ट, जी, तो रॉयल्टी की हम बात करते हैं यहाँ जी, पे। जी, तो रॉयल्टी में जब यहाँ पे मड हाउस रहेगा ये हमारा, जी, जी, मड थीम हमने बनाया है, जैसा कि इसके अंदर मिट्टी रहेगी। जी, अगर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मिट्टी का घोल रहेगा, देसी एकदम खेत की मिट्टी। जी, जी, बिल्कुल हर्बल मिट्टी होगी, जो बॉडी को कोई नुकसान नहीं बल्कि कोई फ़ायदा ही करेगी। जी, जी, तो मिट्टी में आजकल एक कल्चर चल रहा है, मिट्टी में स्नान करें। जी, तो उस मिट्टी में करें और यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसके बाद ट्यूबवेल पे नहाएँ। जी, जी, उसके बाद जिस आदमी ने स्विमिंग पूल में नहाना है, वो नहा ही सकता है। जी, जी, जैसे कि नाम से है कि रॉयल डिलाइट और हेरिटेज है ये, इसका जी, थीम ही हेरिटेज है, तो हम पुराने टाइप से
लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि पुराने टाइम में मिट्टी होती थी। हम तो गाँव के बच्चे हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो बाहर के बच्चे जिन्होंने मिट्टी में कभी खेला ही नहीं है, बचपन ही नहीं, तो उनके लिए बेसिकली ये, वैसे तो सबके लिए ही है, तो ये स्पेशलिटी है हमारी। तो हेरिटेज की आपने बात की, और भी हेरिटेज करने वाली चीज़ें जो है लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था ये है कुआँ। तो पुराने टाइम में जैसे हमारी दादी, हमारी माताजी, तो गाँव में पहले कुआँ ही होता था पानी का साधन। तो इसमें क्या होता है कि पानी एकदम ठंडा रहता है। तो पहले यही दिखाना चाह रहे हैं कि भई ये ऐसे कुएँ होते थे, ऐसे पानी निकाला जाता था, ऐसे बर्तन होते थे पुराने टाइम पे। तो लोगों को कम से कम नए बच्चे जो अवगत हों इन चीज़ों से कि ये चीज़ भी होती है। तो ये हमारा एक तो बिल्कुल जो है कुछ ना कुछ बच्चों को लेके आओगे तो कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। हाँ, जी। जैसे बच्चों के बारे में अगर आपने बात की, तो मैं बताऊँगा यहाँ पे झूले लगेंगे अभी बच्चों के लिए, तो बच्चे जहाँ भी जाते हैं फैमिली के साथ में, तो वो झूलों पे खेलते हैं, है ना? तो उसके साथ-साथ हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि हम एक छोटा-सा मिनी ज़ू टाइप बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास खरगोश होंगे और रंग-बिरंगी चिड़िया होंगी और ऐसी चीज़ें होंगी जिससे बच्चे देख के खुश हो जाएँ और उस चीज़ से उनको पता लगे कि ये चूहा है, ये हमारा इस टाइप का खरगोश है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खरगोश हैं, तो अभी इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अरविंद जी, तैयारियाँ चल रही है, कब तक ये पूरा आपका जो है प्लान कब तक तैयार हो जाएगा बन के? किस तरीके लोग जो अगर आना चाहे तो कब तक आ सकते हैं? अभी हमने एग्ज़ैक्टली तो डेट नहीं, लेकिन अगले 15 दिन में हमारा ये रेडी है। रेडी फॉर, वैसे तो अभी भी रेडी फॉर बुकिंग्स है, लेकिन अगले 15 दिन में इसका ऑफ़िशियल वेबसाइट लॉन्च हो जाएगा, जो कि अभी नेट पे आप देख सकते हैं, royaldelightresort.com के नाम से है। उसको ऑफ़िशियली लॉन्च कर देंगे हम। अच्छा, ये जो चीज़ आपने बना रखी है, ये कुछ अलग ही हम राजस्थान साइड देखते हैं, जैसे चौकी ढाणी वगैरह होगा, वहाँ हम देखते थे कि इस तरीके से अंदर ही बैठ के खाना, तो उसकी इस तरीके से तैयार किया जाता है। कौन? बोलते रहो आप लोग। तो ये बेसिकली जैसे मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि हेरिटेज मड मड हाउस, जी, तो जी। ये हेरिटेज कल्चर जो हमारा है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है जी, जी। कि पुराने टाइप पहले के ज़माने में इस टाइप के म महल होते थे जी, या जी। इस टाइप की झोपड़ियाँ होती थी। तो अंदर लेकिन किस इसमें तरीके से है इसमें लेटेस्ट एमेनिटीज़ हैं, इसमें बिल्कुल मतलब पुराने टाइप के, मैं अंदर भी लेके चलूँगा जी, आपको। जी, जी। पूरा जी, हाँ, जी। पुराने बाहर से आपको बिल्कुल पुराना लुक लगेगा। अगर आप देख पा रहे हैं ऐसे दिए होते थे और ऐसे ऐसे गेट होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जैसे आप आओगे तो पुराना प्लस आधुनिक। जी, जी। तो साथियों देख सकते हो, अगर यहाँ अगर रहते हो तो कुछ ना कुछ अलग ही दिखेगा। जी, अनिल जी। हाँ, जैसे आप इसमें आते हैं तो आपको बिल्कुल एकदम ओल्ड टाइप की झोपड़ी ये दिखेगी, हेरिटेज दिखेगी। जैसे यहाँ पर्दा लगेगा, पुरानी खिड़की है, बेड बिल्कुल ये अपने खुद डिज़ाइन किया हुआ है हमने। ये बिल्कुल दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ बिल्कुल रॉ है और एकदम से बिल्कुल पुराना लुक हमने इसमें दिया है और मॉडर्न एमिनिटीज़ हमने डाली हैं। इसमें एसी भी लगा हुआ है, इसमें आपका स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ है हमारा। तो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ पुराने लुक के साथ ये तैयार की गई है। जैसे अगर आप थोड़ा इधर आके अगर आप देखेंगे, बाथरूम में भी अगर आप देखेंगे, इधर से ही अगर आप देखते हैं, ये ग्लास और ये इसका ये है, ये बिल्कुल खुद से ही डिजाइन किया हुआ है हमने कि आदमी को बिल्कुल यूनिक लगे एकदम से और बिल्कुल नेचुरल है। ये पेड़ को काट के बनाया हुआ है, ये ग्लास इसके अंदर लगा के, और ये खुद हम लोगों ने ही खुद डिजाइन किया। जी, सब कुछ हमने देख लिया है लगभग। अब जो मेन लोकेशन की हम बात करें, जिस तरीके से वेडिंग भी होनी है यहाँ पे, आपने बताया था हॉल्स वगैरह भी, रूम वगैरह भी, वो सब और दिखा दीजिए। और एक ये मैं बार-बार देख रहा हूँ आरडी लिखा हुआ है। ये क्या आरडी, बाहर हमने देखा था नाम, लेकिन आरडी शॉर्ट में इसका क्या खास ये हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लोगो, रॉयल डिलाइट आरडी, जो इसके पीछे की भी एक कहानी है जो मैं तो जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूंगा कि मोखरा मदीना दो गांव हैं, वैसे तो पास पास ही हैं, हमेशा से भाईचारा इतना तगड़ा है, मोखरा मदीना एक ही बोला जाता है। और इस तो ये हमने भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए इसको हमने बनाया है रॉयल डिलाइट। हाँ, और जैसे कि रामचंद्र अभी किले तक हमने रिजॉर्ट में जितना भी घुमाया है, तो अभी तक मैंने आपको हेरिटेज लुक दिखाया, पुरानी चीजें दिखाई। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास रिजॉर्ट में हम आगे आ गए हैं, तो 32 रूम्स है हमारे पास, जो कि 3 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले ये है हमारी बिल्डिंग नंबर 1, ये हमारा रेस्टोरेंट एरिया है, इट्स अ कंप्लीट रेस्टोरेंट है ये। आओ मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अच्छा, कितने लोगों की गैदरिंग के लिए रहेगा? इसमें करीबन
रेस्टोरेंट कंप्लीट होने के बाद में करीबन 100 से 150 लोगों की गैदरिंग रहेगी, तो खाना खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लाइव किचन है। तो ये हमने इसलिए रखा है कि हाँ, हाइजीन दिखाने के लिए कि हमारे किस लेवल की साफ सफाई यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे गेस्ट लाइव देख सकता है, हमारे शेफ यहाँ काम कर रहे होंगे और यहाँ पे ग्लास लगेगा। बाहर का व्यू काफी अच्छा दिखाई दे रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, यहाँ से नेचुरल फील करेगा गेस्ट कि एकदम बाहर का व्यू है। और इस तरीके से रेस्टोरेंट डिजाइन किया है सबसे पहले हमने। तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे मेन हमारा प्रीमियम कैटेगरी का एक लॉन्ज है, वीआईपी लॉन्ज, जिसमें एमपी एमएलए सूट्स भी आप कह सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने ये हमारे 3 रूम सेट है। ये एक विला है, विला कॉन्सेप्ट। तो कई बार क्या होता है कि पूरी फैमिली या कुछ लोग इकट्ठे होकर, दोस्त पुराने इकट्ठा होना चाह रहे हैं, पार्टी करना चाह रहे हैं, एमपी एमएलए स्टे करना चाहिए, तो उनके लिए प्रीमियम लॉन्ज ये हमने बनाया है। इसमें एक्स्ट्रा स्पेसियस रूम है, साथ में बड़े बड़े इसमें सोफे, और उसको एकदम लग्जरी फील होता है। तो ये सबसे कि हम वीआईपी लॉन्ज में आ चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई गेस्ट इसमें रुकता है तो वो यहाँ पे बैल्कनी से पूरे नेचर को एंजॉय कर सकता है। मौसम अच्छा हो जाएगा, वो हेरिटेज भी दिखेगा उसे, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देख सकता है। तो व्यू बहुत प्यारे होने वाले हैं, बहुत प्यारे व्यू होने वाले हैं यहाँ पे जो गेस्ट रुकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये उसका खुद का पर्सनल स्पेस है। अगर कोई फैमिली रुकती है या कोई भी रुकता है यहाँ पे, इतना पर्सनल स्पेस कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रूम और ये इतना पर्सनल स्पेस वीआईपी लॉन्ज में हमने दिया है। और जैसे कि रिजॉर्ट बनाया गया है नेचर के बिल्कुल पास, तो यहाँ पे जो आदमी रुकता है वो पूरे नेचुरल व्यू को एंजॉय कर सकता है। चारों तरफ नेचर ही नेचर दिखेगा। यहाँ से वो आदमी लॉन का एंजॉय कर सकता है, लॉन उसे पूरा दिखेगा, सामने खेत दिखेंगे, उसके उधर हेरिटेज दिखेगा, इधर हमारे छोटे छोटे पक्षी दिखेंगे, और यहीं से रेस्टोरेंट बिल्कुल सामने है। तो और यहाँ से सामने हमारे प्रीमियम रूम्स हैं। तो जैसे कि रूम के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस रूम के अंदर कि कैसा माहौल हमने क्रिएट किया है। इसके लिए कोई अभी जो है पैकेज वगैरह भी आपने अरविंद जी तैयार किया, जैसे जिस पैकेज हमारे डिजाइन हो गए हैं ऑलरेडी, पैकेज डिजाइंड है हमारे सारे रूम्स। वो भी आप लोगों के साथ हम जो है साझा करेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप रूम के अंदर देख पा रहे हो, ये रूम हमारा सबसे लग्जरियस रूम है जो विला के अंदर है। ये हमारा एमपी सूट्स हम इसको बोलते हैं, सूट्स रूम है ये हमारा। इतना स्पेसियस रूम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो आदमी खुद ही, जैसे कि वीआईपी लॉन्ज है, तो आदमी खुद ही राजा महाराजा की तरह फील करता है। यहाँ स्मार्ट टीवी हमने लगाया है, आदमी अपना नेटफ्लिक्स इसमें लॉगिन कर सकता है, अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है, यूट्यूब चलेगा। तो आज के दिन स्मार्ट जमाना है, तो स्मार्ट टीवी चलेगा हमारे यहाँ। अब आप अपने रूम से ही देख सकते हो नेचर के कितने क्लोज है। रूम में बैठे बैठे आपको इतने अच्छे व्यूज यहाँ से मिलते हैं। ये हम रूम से ही देख पा रहे हैं कि हेरिटेज और नेचर एकदम से साफ दिख रहा है। सामने आपको खेत हैं, बिल्कुल नेचुरल। इस खूबसूरती और इस खूबसूरत नज़ारे के लिए शायद शिमला से पहले तो यहाँ के हरियाणा के लोगों को रुकना, उससे पहले ये नज़ारा मिलता नहीं था। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा आपको जनरली, बिकॉज नेचर ही शिमला में जाओ या तो आप पहाड़ों में जाओ, तब मिलेगा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये वाला रूम सबसे लग्जरियस रूम्स है हमारे। तो इसमें हम आपको जकूजी देते हैं, इसको जकूजी बोलते हैं, बाथ टब। तो प्रीमियम फील होता है इसमें। तो ये हम टब लगाएंगे बाथरूम में, और इसमें हमने 2 बाथरूम रखे हैं बेसिकली। एक बाहर से, बाहर जब आप बैठे हो और आपको वॉशरूम जाना है तो आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपने बाहर भी एक इसका वॉशरूम बनाया है। तो इतना लग्जरी आपको फील होगा इसमें, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि अभी इसके बाद में आप देख पा रहे हैं सामने रेस्टोरेंट के ऊपर वाली बिल्डिंग है, उसमें सिर्फ हमने 4 रूम बनाए हैं। इतने एरिया में चाहते तो हम यहाँ पे 8 रूम बना सकते थे, राइट। लेकिन हम, हमारे ये प्रीमियम कैटेगरी के रूम है जो सूट्स रूम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होगा आपको। सब रूम्स के अंदर बाथ टब लगे हुए हैं, सब रूम्स इतने एक्स्ट्रा स्पेसियस हैं, सोफा सेट लगा हुआ है, और प्रीमियम रूम्स हैं हमारे। और साथ में इसके हमने पर्सनल स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पर्सनल स्पेस हमने इसमें दिया। ये हमने कैफे प्लस यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है हम यहाँ पे बार का प्रोविजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हमने, हाँ, मीटिंग्स वगैरह के लिए। इसके सामने आप देख सकते हो सारे रूम्स, और पूरा व्यू मिलता है, नेचुरल व्यू यहाँ से आपको। यहाँ से आप जो है पूरा रिसोर्ट का नज़ारा ले सकते हो। एक एक चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ आने के बाद मेरी गारंटी है, मुझे नहीं लगता अरविंद जी यहाँ से कोई जो है वापस जो है
बिना यहाँ पे स्टे किए निकल सकता बिल्कुल है। खाली नहीं जा सकता यहाँ से। हर आदमी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होने वाली है। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जो भी आदमी आएगा वो खाली नहीं जाएगा और हर चीज यहाँ पे कैप्चर होगी। सामने जो आप रूम्स देख पा रहे हो, ये हमारी यू शेप बिल्डिंग है, जिसमें नीचे वाले फ्लोर पे सारे रूम्स रहेंगे। हर कैटेगरी के रूम इसमें हैं। सेकंड फ्लोर पे रूम्स एक साइड में रहेंगे, साथ में हमारा एक वीआर गेमिंग जोन ऐप्स, जो अगर आप बात करते हैं कि बच्चे अगर आएं, तो आज के दिन अगर आप देखते हो बच्चे गेम खेलते हैं, तो हमने यहाँ पे PS5 VR गेमिंग जोन बनाया है, तो अंदर ही गेम का एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो बिल्डिंग में, वहाँ पे हमारा जिम रहेगा। तो यहाँ पे जो आदमी कुछ हेल्थ पहलवान भाई या कोई भी हेल्थ वाला आदमी जो हेल्थ को सबसे ऊपर रखता है, वो आदमी आके यहाँ जिम करेगा, तो चारों तरफ नेचुरल व्यू से नज़ारे मिलेंगे प्रकृति के, और बहुत अच्छा वो अपना वर्कआउट कर सकता है। इसमें सबसे ऊपर मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट रहेगा, ग्रीन एकदम नेचुरल व्यू रहेगा। रात को कैंडल लाइट डिनर यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी पार्टीज रहेंगी, तो नेचुरल व्यू के साथ में ये बिल्डिंग में ये सारी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा बैंकेट हॉल, जहाँ पे हम डेस्टिनेशन वेडिंग, बाहर तो स्टेज लग ही सकता है, साथ साथ कभी ऐसा मौसम हो या अंदर का कवर करना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा बैंकेट हॉल। अंदर आ जाइए, साथी से कहूँगा एक बार अंदर का जो नज़ारा है वो भी दिखा दीजिए, क्योंकि एक ड्रीम होता है कि शादी को लेके सबका ड्रीम होता है, और ऐसी जगह शादी करना। बिल्कुल, तो यहाँ पे जब भी शादी होंगी या कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स होगा या पार्टीज होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी, तो यहाँ पे कैटर होंगी वो अंदर। यहाँ पे करीबन 250 से 300 लोग की सिटिंग है इस बैंकेट के अंदर। आगे स्टेज लग जाएगा, रिसेप्शन यहाँ बन जाएगा, और यहीं पे हम शादियाँ और ऐसी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। ये तो रही पार्टी वगैरह, शादी वगैरह, सब कुछ हमने दिखाई दिया है। अरविंद जी, अब कुछ खास बातचीत जो है आपके दिमाग में रह गई हो वो भी बता सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हो वैसे ही जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी उतने ही उतावले हो रहे हैं, और क्या नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा स्विमिंग पूल एरिया है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल है और यहाँ पे अलग है। यहाँ पे हमने स्पेशल डिजाइन करवाया है, वो अगर आप यहाँ पे बैठ के नज़ारे ले रहे हो तो वहाँ पे ये सीनरी आपको दिखेगी डिजिटल एकदम से। यहाँ पे आपको लगेगा कि आप गोवा में आए हुए हो, तो गोवा वाला फील भी हमने दिया है। साथ में आप स्विम कर सकते हो, जैसे आपने मड में बात किया ऐसे आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो। आ जाएगा तो जी सर। ये हमारा सोना बाथ और स्टीम बाथ है। तो यहाँ पे जैसे आपने नहाया तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे आप म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो और साथ में आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप 15-20 मिनट यहाँ पे बैठ गए इसको बंद करके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बॉडी के अंदर फ़ायदा भी होगा और ये आपको बहुत ही अच्छा फील कराने वाला है। इसको बोलते हैं हम सोना एंड स्टीम बाथ। जैसे कि मैंने आपको सारे रूम्स दिखाए हैं, अभी हमारे जो सबसे एक रूम्स और बचे हैं, मैं उसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। अंदर आ जाए, एक बारी साथी से कहूँगा दिखा दे अंदर का नज़ारा। ये रूम वाकई नॉर्मल रूम है बिल्कुल। अभी तक मैंने सारे प्रीमियम रूम और मड वाले हेरिटेज रूम हमने दिखाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा नॉर्मल रूम भी बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे आप बेड पे लेटे लेटे आप प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं और आपको लेटेस्ट एमिनिटीज़, AC और स्मार्ट TV आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्पेशियस रूम है। साथ में सबसे मेन चीज़ अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, यहाँ से लेटे लेटे अगर आपको नेचुरल एयर लेनी है और आपको AC बंद करना है, आप जस्ट स्लाइड कीजिए और उसके बाद आप नेचुरल यहाँ से खेतों में किसानों को काम करते हुए देख सकते हैं। बाहर का नज़ारा आप देखिए, यहाँ से बिल्कुल आपको दिखेगा नेचुरली। तो ये सारी हमारी यहाँ की USP है। तो ये USP ही हमारा मेन है सबसे, कि आपको रिजॉर्ट में यही नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। जब आपको नेचुरल एंजॉय करना है, नेचुरल कीजिए, फिर आप अपने खिड़की को बंद कर लीजिए। साथ ही साथ अरविंद जी, जिस फीलिंग की आप बात कर रहे हो, कहीं कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये खेत, साथ में खेत, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, फॉरेनर की हम बात करो, उनके लिए तो ये अलग ही चीज़ होगी अपने आप में। यही, जैसे मैंने बताया कि यही एक अलग चीज़ है रिजॉर्ट में और नेचुरल प्रकृति के बिल्कुल करीब। तो जैसे आप देख रहे हैं, बेड पे यहाँ लेटे हैं और यहाँ प्रकृति है, तो बिल्कुल करीब है यहाँ प्रकृति के। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपको देखने। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो अभी हम कवर नहीं कर पाए वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद अभी आप थक भी गए होंगे। तो जैसे ये साइड में हमारे ही खेत हैं, तो यहाँ से K2K हमने किचन टू खेत टू किचन हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि जो भी हमारे खेत में ऑर्गेनिक सारा होगा, बिना खाद का, बिना पेस्टिसाइड्स का। यहाँ पे नेचुरल गेहूं होगा, नेचुरल चावल होगा, गाजर, टमाटर, नींबू, सारी सब्जियां यहीं पे उगाई जाएंगी, वहीं से हमारी किचन में आएंगी और वहीं पे पकेंगी। आप अपनी आंखों से देख सकते हो।
और ये बिल्कुल नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा। ये सारा हमारा एक यूएसपी है। इसके अलावा हमने एक और एक्टिविटीज़ का प्लान किया है। डेंजर जोन हमने बनाया है, जिसमें जैसे डेजर्ट सफारी हमने रखा है कॉन्सेप्ट, और साइकिलिंग हमने रखा है, एडवेंचर खेतों वाले एरिया मिट्टी है। हमारे खुद के अपने खेत हैं, थोड़ा आगे मिट्टी वाले खेत जिसको हम थड़ी बोलते हैं। तो थड़ी में लेके जाएंगे, थार पे और ट्रैक्टर पे बैठ के राइड कराएंगे, और बाइक पे वहाँ पे आप बिल्कुल जैसलमेर जैसा राइड, आप ऐसे ऊपर चले गए फिर नीचे आ गए, तो ऐसी थ्रिलिंग राइड आपको, एडवेंचर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, बच्चों के खेलने की एक्टिविटीज़ रहेंगी कुछ और, सो दैट आप एकदम एंटरटेनिंग रहे जब भी आप यहाँ पे आओ। तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहे। अब मैं आपको एक और चीज़ बहुत ही धमाकेदार बताना चाहूँगा, जिसे सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। अभी आने वाले 16 सितंबर को हमने एक बहुत बड़ा इवेंट, एक मीटअप रखा है, जिसमें हमने अपने सारे यूट्यूबर भाइयों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गए, फेसबुक हो गए, यूट्यूबर हो गए, सब लोगों को इनवाइट किया है पर्सनली भी, और कोशिश की है उनसे कांटेक्ट करके भी। तो इसे आप पर्सनल इन्विटेशन और न्योता समझें। जो भी भाई ये वीडियो को देख रहा है, सब लोगों को आना है। साथ में पत्रकार आएंगे, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, और प्रोग्राम हमारा 11 बजे से शुरू हो जाएगा और बिल्कुल रात तक चलेगा। धमाकेदार प्रोग्राम होने वाला है। सारी आपको यहाँ पे उस दिन खूब मज़ा आने वाला है। खाने पीने से लेके सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखा जाएगा, और यहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आने वाली 16 तारीख मत भूलें आप। तो दोस्तों, सारा का सारा जो है रिसोर्ट का नज़ारा हम लोगों ने आपको दिखाया, और जो आने वाली 16 तारीख है उस दिन को ना भूले, क्योंकि 16 तारीख को यहाँ इस रिसोर्ट के अंदर ऐसा धमाका होगा कि हर कोई देखेगा, जो रह जाएगा वो वाकई में ही यहाँ शायद किसी से बात करेगा तो पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो अरविंद जी, जो साथी मेरे पत्रकार साथी देख रहे हैं, उनको भी आपकी इजाज़त और इन्विटेशन दे सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी को भी इनवाइट, खुला नहीं होता है सब लोगों को, तो आइए आप यहाँ पे, और आप अपनी तरफ से भी इनवाइट कर सकते तो दोस्तों, जितने भी मेरे साथी पत्रकार ये वीडियो देख रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और 16 तारीख को यहाँ अरविंद भाई ने जो मेहनत की है, इतने दिन से सेटअप तैयार करे थे, आज कहीं ना कहीं अब उस सेटअप की जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आप लोगों के साथ और प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ अपने हरियाणा के अंदर, वो भी लोकल गांव मदीना के अंदर, ऐसी चीज़ लेके आना अपने आप में बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्यार मिलेगा। अरविंद जी, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहे, क्योंकि स्टार्टिंग आपने कर दी है। इस स्टार्टिंग के बाद अब किस तरीके से आगे लेके जाना है, पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। एक मैनेजमेंट की बात है, उसकी उम्मीद करते हैं आप उसको भी अच्छे तरीके से निभाएंगे। और जो लोग दूर दूर जाते थे घूमने के लिए या फिर शादियों के लिए, वो भी यहाँ पे आके जो है आप लोगों से जो है कोऑर्डिनेशन करके उनको भी अच्छी सुविधाएं मिल सके। जैसे कि अभी आपने देखा, सारी लग्जरी चीज़ें आपने देखी, तो कोई भी भाई ऐसे ना सोचे कि ये तो बहुत ऊपर की चीज़ है और हमारे बजट में नहीं आएगी, या हमारे, तो मैं तो ये कहता हूँ, हमारे लिए कोई भी गेस्ट, सब हमारे लिए अपने आदमी हैं। यहाँ हम खुद भी गाँव के आदमी हैं, तो यहाँ आइए, बात कीजिए। आपका कोई भी इवेंट है, मैं कहता हूँ आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, होगा ही होगा यहाँ पे। तो आइए, आप आके बात कीजिए, और यहाँ पे आपकी बात बन जाएगी। तो अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने इतना कीमती समय दिया। एक बार लोकेशन मैं फिर से बता दूं, मदीना गांव के अंदर ये रिसोर्ट जो है तैयार किया गया है, बिल्कुल जो आकाशवाणी केंद्र है हमारा, बिल्कुल उसके सामने, आपको हाईवे के ऊपर ये है, बिल्कुल ढूंढने में। और स्क्रीन पे जो है अरविंद भाई का नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ रिसोर्ट का, आप कॉल करके जो है पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।